सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं एक्मा स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, ये जावा स्क्रिप्ट है या क्या चीज़ है एक्मा स्क्रिप्ट। तो आज एक्मा स्क्रिप्ट को एक ब्रीफली हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं गाइज, एक्मा स्क्रिप्ट क्या चीज़ है, इंट्रोडक्शन एक्मा स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो देखिए एक्मा स्क्रिप्ट को आप जानने से पहले आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि जावा स्क्रिप्ट कब इन्वेंट हुई थी, ठीक है। देखिए, ये जो आपको इमेज दिख रही है, आप इनको जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि ये है ब्रेंडन आई। ठीक है, ये बहुत ही बड़े प्रोग्रामर हैं और उन्होंने ये एक डेवलपर थे नेटस्केप नेविगेटर में, ठीक है। और नेटस्केप नेविगेटर क्या था, नेटस्केप नेविगेटर 1995 में बहुत ही पॉपुलर ब्राउज़र हुआ करता था, ठीक है। बहुत ही पॉपुलर ब्राउज़र हुआ करता था। तो इन्होंने क्या करा, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज डेवलप करी ब्रेंडन आइक ने, जिसका नाम मोका रखा गया पहले, ठीक है। पहले इसका नाम मोका रखा गया, उसके बाद इसका नाम रीनेम करके लाइव स्क्रिप्ट रख दिया गया थोड़े दिनों बाद, ठीक है। मोका का नाम रीनेम करा गया, ठीक है। देन इन्होंने क्या करा, अलायंस करा सन माइक्रो सिस्टम के साथ। तो ये सन माइक्रो सिस्टम भी एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनका जावा डेवलपमेंट में भी हाथ है। तो इनके साथ इन्होंने अलायंस करा, देन इसका नाम रख दिया गया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इन्होंने एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बनाई जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ से ही इन्वेंट हुई है, ऐसे जावा स्क्रिप्ट इन्वेंटेड हुई थी, ठीक है। तो देखिए, जो फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट इंजन जो बनाया गया ब्रैंडन आइक द्वारा 1995 में, उसको नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र बोलते हैं, जो कि अभी भी यूज़ हो रहा है स्टिल, और उसको स्पाइडर मोंकी इंजन बोला जाता है। पहले जो बनाया गया था उसको नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र बोला गया था, जिसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट के कोड एग्जीक्यूट हुआ करते थे उस टाइम पे 1995 के अंदर, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट कब इन्वेंट हुई थी, ब्रेंडन आई का क्या इसमें रोल है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या होता था, मोका, फिर लाइव स्क्रिप्ट हुआ, फिर उसके बाद इनका अलायंस हो गया सन माइक्रो सिस्टम के साथ, देन ये जावास्क्रिप्ट नाम रख दिया गया। और ये नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जाता था, ठीक है। मेन लाइन ये है, नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र के अंदर इसको यूज़ किया जाता था उस टाइम पे, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हुआ, एक ट्विस्ट आ गया कि माइक्रोसॉफ्ट ने करा, क्योंकि उनके पास कोई अपनी क्लाइंट साइड लैंग्वेज नहीं थी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या करा, एक इंट्रोड्यूस करी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जिसका नाम रखा गया जे स्क्रिप्ट, ठीक है। 1996 में माइक्रोसॉफ्ट ने भी इंट्रोड्यूस करी, जिसका नाम रखा गया जे स्क्रिप्ट, ठीक है। ये पार्ट थी इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ठीक है, जिसको आप लोग यूज़ करते हैं, अभी भी ब्राउज़र है, ठीक है। किसके ये किस लिए क्रिएट करा गया है जे स्क्रिप्ट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, क्योंकि इनके पास अपना कोई क्लाइंट साइड कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने अपनी क्रिएट करी गई, क्योंकि नेटस्केप जो जावास्क्रिप्ट थी वो बहुत ही पॉपुलर हो रही थी उस टाइम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए फॉर वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपनी एक इंट्रोड्यूस करी, जिसका नाम रखा गया जे स्क्रिप्ट, ठीक है। नेटस्केप ने क्या बनाई थी, जावास्क्रिप्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करा, जे स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद इसके भी वर्जन बहुत सारे ऐड होते गए डे बाय डे, ठीक है। सो गाइस, अब क्या हुआ, जो नेटस्केप नेविगेटर थे उन्होंने अपनी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्रिएट करी, जो कि नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर के ऊपर एग्जीक्यूट होती थी, जिसका नाम था जावास्क्रिप्ट। वाइल माइक्रोसॉफ्ट ने भी क्या क्रिएट कर ली, जे स्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही एग्जीक्यूट होती थी। तो अब क्लैश क्या हो गया, दोनों दोनों इनके अंदर क्लैश ये हुआ कि अब देखिए, दोनों चीज़ें हैं, तो अब किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि आपने वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्टैंडर्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है 1990s के टाइम पे, क्योंकि दोनों ने अपनी डिफरेंट अलग अलग निकाल दी थी। और मेन प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि ब्राउज़र का इशू हो गया था, क्योंकि आपको पता है, वेब पेज या वेबसाइट है, कोई भी किसी भी ब्राउज़र पे आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो बट उस टाइम ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि नेटस्केप नेविगेटर एग्जीक्यूट करता था जावास्क्रिप्ट को, और जो जे स्क्रिप्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एग्जीक्यूट होती थी। बोथ कंपनियां वाज ट्राइंग कि अपना वो एस्टेब्लिश करना चाहती थी ऑन वेब टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो इस चक्कर में इनके के अंदर क्या हो गया, क्लैश हो रहा था, ठीक है। कोई जो डेवलपर थे वो स्टैंडर्डाइज नहीं पा रहे थे कि कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो गाइस, इसी तरह से अगर कोई कंपनी जावास्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड को फॉलो करती है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे नहीं चलेगी, या जे स्क्रिप्ट को फॉलो करती है तो वो नेटस्केप नेटस्केप नेविगेटर पे ब्राउज़र पे नहीं चलेगी। तो ऐसे इस तरह से क्या हुआ, ब्राउज़र वॉर जो है, ब्राउज़र क्लैश शुरू होने लग गया, और भी बहुत ज़्यादा क्लैशेस होने लग गए थे, क्योंकि क्या है, दोनों ने अपना अपना स्टैंडर्ड अलग अलग
डिफरेंट रख लिया था, तो इस वजह से ये क्लैश होने शुरू होने लग गए। ठीक है, तो उसी समय नेविगेटर नेटस्केप नेविगेटर ने अपनी जावास्क्रिप्ट दे दी एक्मा स्क्रिप्ट को 1996 में, इस क्लैश के चलते। क्योंकि एक्मा स्क्रिप्ट क्या है, देखिए एक्मा क्या है, एक्मा स्टैंड फॉर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ये एक कंपनी है जो कि क्या करती है, लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड देती है लैंग्वेज को। ठीक है, सो एक्मा एक कंपनी है जो कि क्या करती है, इंटरनेट और वो जो और भी थिंग्स हैं उनके एक स्टैंडर्डाइज तरीका रखती है जो कि सारी कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्मा क्या है, एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की, एक्मा स्क्रिप्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकेशंस फाउंडेशन है सर्वर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और जावास्क्रिप्ट की भी ऑल्सो। ठीक है, तो इस दी एक्मा स्क्रिप्ट ने क्या स्पेसिफाई करती है, सिंटैक्स स्पेसिफाई करती है, सिमेंटिक्स और बिहेवियर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, ताकि सिंटैक्स डिफरेंस ना हो, डिफरेंट ना हो, क्योंकि दो अलग अलग जो है वो लैंग्वेज बन गई थी, दो अलग अलग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बन गई थी। तो इसीलिए एक्मा स्क्रिप्ट ने इनको स्टैंडर्डाइज करा और स्पेसिफाई करा दोनों का बिहेवियर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स। ठीक है, और जो ये है मेंटेन होता है, एक्मा स्टैंडर्ड है जो एक्मा ऑर्गेनाइजेशन है, मेंटेन है स्पेशली अंडर टेक्निकल कमेटी 39। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ हो गई है, इसके लिए हम नहीं जाते। तो गाइस एक्मा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, एक स्टैंडर्ड वे है। ठीक है, जो कि डिफाइन करता है, स्टैंडर्ड करता है, एक स्पेसिफाई करता है किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स, सेमेंटिक्स और बिहेवियर, ताकि वो अलग ना हो। क्योंकि दो अलग अलग ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बन गई थी, तो इसीलिए एक्मा स्क्रिप्ट ने इनको स्टैंडर्डाइज कर दिया। ठीक है, बेसिकली देखिए स्टैंडर्डाइज का एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ एक और भी बता देता हूँ कि स्टैंडर्डाइज क्या है। स्टैंडर्डाइज से आप देखिए ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इंडियन लॉ है, इंडियन लॉ में क्या है कि कार है जो वो राइट साइड ही ड्राइव होगी। ठीक है, अब ये नहीं है कि कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी है जो भी, और बहुत सारी कंपनियां हैं कार के ब्रांड है जो, ये नहीं है कि एक राइट साइड ड्राइव हो रही है और दूसरी लेफ्ट साइड हो रही है, तो एक उनको स्टैंडर्ड है जो वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई पिछली सीट पे किसी ने ड्राइविंग लगा दिया तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सबको क्या है कि एक स्टैंडर्ड वे फॉलो करना पड़ेगा कि राइट साइड ड्राइविंग है तो राइट साइड ही रहेगी। तो इस हिसाब से एक्मा स्क्रिप्ट ने एक्मा स्क्रिप्ट ये चीज़ है जो कि खाली स्टैंडर्डाइज और स्पेसिफाई करती है किसी भी लैंग्वेज को। तो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा एक्मा स्क्रिप्ट क्या चीज़ है और जावास्क्रिप्ट कब बनी थी और जे स्क्रिप्ट का क्या है। इसमें दो तीन चीज़ें हमने क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो आया तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें।